गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में प्रश्न जो है दिए हैं, इनके उत्तर आपको बताने हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, ये आकृति है, मतलब ए बी और सी डी भुजा एक दूसरे को काट रही है और यहाँ से ओ से ई तक एक भुजा और है। इसमें 1 2 3 4 5 कोण बन रहे हैं। अब इन कोणों में पहला कह रहा कि क्या 1 और 2 आसन्न हैं। एक कोण नंबर 1 क्या है, ए ओ सी है, ये वाला कोण। और दूसरा कोण क्या है, कोण दूसरा सी ओ ई है। देखिए इस एक कोण को देखते हैं तो एक में क्या है, एक भुजा है ए ओ और दूसरी भुजा है सी ओ और शीर्ष हमारा ओ है। अब दूसरे कोण को देखते हैं। देखिए दूसरे कोण में एक भुजा सी ओ है, दूसरा ई ओ है, मतलब ओ सी या सी ओ जो है भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है और दोनों का शीर्ष एक है, तो ये दोनों आसन्न कोण हैं। हाँ, इसका जवाब हो गया हाँ। इसका उत्तर हो गया हाँ, हो गया भाई, ये दोनों आसन्न कोण हैं। दूसरा है ए ओ सी और ए ओ सी कोण एक की ही बात कर रहा है, ठीक है। ए ओ सी कोण एक, ये वाला कोण, और ए ओ ई और 1 और 2 को मिलाया हुआ जो कोण है उस कोण की, मतलब ये कोण और ये कोण आसन्न है। इसमें क्या है, देखिए एक भुजा उभयनिष्ठ है, दोनों में है। ये कोण नंबर जो ए ओ भुजा है, ये कोण 1 में भी है और कोण 2 में भी शामिल है। 2 में नहीं, ए ओ सी में, ए ओ ई में पूछ रहा है वो, जो ये दोनों कोण बन रहे हैं, तो इसमें भी ये भुजा शामिल है। मतलब यहाँ से लेके इस तरह से ये भुजा दोनों में है और ये शीर्ष भी आपका एक कॉमन है, दोनों का शीर्ष एक ही है। अब क्या ये आसन्न है? ये आसन्न नहीं है। आसन्न के लिए एक शर्त और होती है कि दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होना चाहिए, मतलब उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होना चाहिए। अब इसमें क्या है, अगर ये बिंदु लेता हूं तो ये बिंदु मेरे दोनों कोणों में आ रहा है, इस कोण में भी आ रहा है और इस कोण में, यहाँ से यहाँ तक। देखो इसमें तो ये को पहले वाली शर्त में देखिए, यहाँ पर बिंदु लेता है तो ये इसको यहाँ इसमें तो था और इसमें नहीं था, तो कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है। ये भी एक शर्त है, तो इसलिए ये 2 शर्तें तो पूरी कर रहा। इसका एक भुजा उभयनिष्ठ भी है और शीर्ष भी उभयनिष्ठ है, लेकिन ये जो है बिंदु जो है दोनों में कॉमन हो जा रहा है, दोनों में कॉमन नहीं होना चाहिए, दोनों में उभयनिष्ठ नहीं होगा, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं, मतलब जैसे इसमें एक तरफ ये था एक तरफ ये था, ऐसा ही होगा, तभी हमारा आसन्न माना जाएगा। अब आता है इसमें हो गया नहीं, इसकी एक शर्त पूरी नहीं कर रहा है। अब तीसरा वाला देखते हैं, सी ओ ई, ये 2 नंबर वाला कोण, और ई ओ डी, मतलब 3 और 4 को मिला के जो कोण बन रहा है, मतलब 2 नंबर का सी ओ ई और ई ओ डी, ये पूरा कोण, ये 3 और 4 को बना के क्या ये कोण रैखिक युग्म बनाते हैं। रैखिक युग्म बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? एक तो इनकी जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, एक दूसरे के विपरीत हैं, और दोनों का योग जो है यहाँ से लेके यहाँ से, ये एक सरल रेखा है और 180 हो रहा है, तो ये एक रैखिक आसन्न कोण होने के साथ साथ में ये एक रैखिक युग्म भी बना रहे हैं। ये आसन्न भी हैं, आसन्न इसलिए हैं
ये भुजा जो है दोनों में कॉमन है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, और एक कोण की ये भुजा, कोई बिंदु वयनिष्ठ नहीं है, आसन्न है, साथ साथ में रैखिक युग्म भी बना रहे हैं। मतलब दोनों के बीच में 100 इन दोनों का जो है एक सरल रेखा बना रहे हैं, तो रैखिक युग्म बना रहे हैं। अब अगला से सवाल है, चौथा है BOD, कोण BOD, BOD 4 नंबर का कोण, और DOA, और BOD और DOA समपूरक हैं, बिल्कुल समपूरक हैं, क्योंकि ये जो है 4 नंबर और 5 नंबर वाले कोण की बात कर रहा है। 4 नंबर पहला BOD 4 नंबर वाला कोण है, और DOA 5 नंबर वाला कोण है। दोनों एक जो है सरल रेखा बना रहे हैं, संपूरक हैं। इसमें भी तीसरे का उत्तर नहीं लिखा हमने, क्या रैखिक युग्म बनाते हैं? हाँ बना रहे हैं। और ये संपूरक हैं, हाँ हो गया। संपूरक होने के लिए दोनों का योग 180 अंश होना चाहिए, और रैखिक युग्मक बनाने के लिए ये जरूरी है कि उनकी एक भुजा वयनिष्ठ हो, दो जो वयनिष्ठ नहीं है जो दोनों भुजाएं वो एक दूसरे की विपरीत में हों। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला है कोण एक का शीर्षाभिमुख कोण 4 है। कोण एक का 4 है। शीर्षाभिमुख कोण तभी होता है जब एक दूसरे को काटते हैं, उसके आमने सामने के कोण है। बिल्कुल आमने सामने की AB और CD एक दूसरे को काट रही हैं, और ये बिल्कुल आमने सामने के कोण हैं। इसका मतलब ये कोण हाँ हो गया, हाँ शीर्षाभिमुख कोण है। अच्छा, 5 का शीर्षाभिमुख कोण क्या है? कोण 5 क्या है? AOD है। AOD कोण है इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण जो होगा इसका शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा? ये है, इसके सामने देखो ये रेखा है, ऐसे का AB काट रही है, CD का काट रही है, तो ये दोनों यहाँ से लेके ये वाला कोण क्या है? COP, कोण COB, ये जो है इसका शीर्षाभिमुख है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखने से पहले वाले सवाल में प्रश्न नंबर गलत हो गया, तो प्रश्न नंबर 7 नहीं है, प्रश्न नंबर 9 है वो। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 10। पहचानिए कोणों के कौन से युग्म हैं। अब ये एक दो सरल रेखाएं, नाम नहीं दिया है प्रश्न में, हम नाम दे देते हैं। एक को दे देता हूँ मैं A, दूसरे को दे देता हूँ B, तीसरे को दे देता हूँ C, चौथे को दे देता हूँ D, इसको दे देता हूँ E, ताकि स्पष्ट हो जाए। अब देखिए इसमें शीर्षाभिमुख कोण कौन से युग्म जो हैं शीर्षाभिमुख कोण है। देखिए शीर्षाभिमुख कोण तभी होगा जब हम दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं। अब यहाँ देखिए दो सरल रेखाएं CD और AB एक दूसरे को काट रही हैं, इनसे 4 कोण बन रहे हैं। 4 कोण कौन बन रहे हैं? एक बन रहा है, एक 4 बन रहा है, एक 5 बन रहा है, एक 2 और 3 को मिला के ये पूरा कोण C, अगर इसको मैं O बीच वाले बिंदु को O कह देता हूँ, तो इसको कोण को कहूँगा मैं BOD। तो शीर्षाभिमुख एक तो कोण हमारा ये 1 और 4 है। शीर्षाभिमुख एक कोण नंबर 1 और कोण 4 है। दूसरा जो है दूसरा शीर्षाभिमुख कोण कौन है? देखो कोण 5 और अगर 2 और 3 को कोण 2 और धन कोण 3 इनको जोड़ेंगे, इनको जब मिला के एक जो कोण बनाएंगे वो कोण हमारा शीर्षाभिमुख कोण होगा 5 का।
इसका, ठीक है, इसका ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा, ये वाला, ठीक। 1 और 4 तो स्पष्ट हैं, लेकिन पांचवें का शीर्षाभिमुख कोण जब दोनों को मिलाएंगे, केवल ये कोण नहीं है, 2 वाला भी नहीं है, 3 वाला भी नहीं है। अच्छा, ये तो हो गई हमारी शीर्षाभिमुख कोण के बात। और कोई शीर्षाभिमुख नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ये रेखा यहीं तक है। अगर ये रेखा भी आगे को जाती तो फिर और शीर्षाभिमुख कोण बन सकते थे। अब रैखिक युग्म कौन कौन बना रहे हैं, देखिए रैखिक युग्म 4 और 5 मिला के रैखिक युग्म बना रहे हैं। देखो 4 के जो है कि एक जो है ए ओ, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ ए ओ, दोनों में है, और एक भुजा ओ सी और इधर ओ डी, दोनों विपरीत दिशा में है, और कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु इन दोनों के बीच में नहीं है। ये जहाँ तक ये कोण है उसके बाद ये कोण है, और दोनों मिलके एक सरल रेखा बना रही, तो ये रैखिक युग्म हो गए। कौन हो गए रैखिक युग्म? रैखिक युग्म एक तो हो गया हमारा कोण 4 और कोण 5, 4 और 5। अब 1 और 5 को देखो, 1 और 5 भी वैसी स्थिति है। एक भुजा जो ओ सी जिसका नाम दिया है मैंने, वो दोनों में है, एक में भी है, एक में भी है, और 5 में भी है। और दूसरी जो ए ओ और ओ बी, ये दोनों विपरीत दिशा में हैं, और एक सरल रेखा भी बना रहे हैं, तो ये रैखिक युग्म हो गया। दूसरा रैखिक युग्म हो रहा है कोण 5 और कोण 1। अच्छा, उसके बाद अगर इन दोनों कोणों को का एक बना लेते हैं तो ओ बी ओ डी और डी ओ ए भी एक रैखिक युग्म बना रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के भी फिर क्या हो जाएगा, ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगी, और ये भुजा तो अब इस भुजा की जिक्र नहीं कर रहे हम, यहाँ से आ रहा है ये कोण ओ बी ओ डी, ये पूरा वाला कोण, ये कोण और ये कोण 4 नंबर का कोण, 2 और 3 को जोड़ के और 4 नंबर का ये भी एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। तो अगला देखते हैं, अगला सवाल नंबर 11वां है। इसकी आकृति जो है कुछ इस तरह की है, ये है, इसको चित्र बना लेता हूँ पहले। 1 2, ये 1 ये 2। अब इसमें देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। आकृति में कोण 1, ये वाला कोण और कोण 2, ये आसन्न हैं। क्या ये आसन्न है? ये आसन्न नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, एक भुजा दोनों में कॉमन है, ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है, एक भुजा कॉमन होती है, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ है, मतलब कहाँ से ये भुजा दोनों कोणों में शामिल है। और दूसरा, कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है कि जो दोनों में आ रहा है, समा रहा है। मैं यहाँ पर बिंदु लगाता हूँ तो ये इसमें नहीं है, अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ तो ये इसमें नहीं है। कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं है, अंतः बिंदु कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। अब उससे अलावा एक शर्त और होती है, तीसरी शर्त जो होती है, मुख्य शर्त, कि दोनों का शीर्ष अलग हो। बाकी तो ये दोनों शर्तों को तो पूरा कर रहा है, लेकिन तीसरी शर्त जो है कि शीर्ष दोनों का एक हो, ये शीर्ष एक नहीं है, ये तो इनके दोनों के 2 अलग अलग शीर्ष हैं, इसलिए ये जो आकृति जो है आसन्न नहीं है, क्योंकि शीर्ष
अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। शर्त क्या होती है आसन्न के लिए? आसन्न के लिए होती है एक भुजा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, शीर्ष उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, और ये प्रश्न भी मैंने शॉर्ट में ही लिखा है कि ताकि जितने से काम चल जाए। और तीसरा होता है कोई अंतः बिंदु, कोई अंतः बिंदु उभयनिष्ठ न हो। तो ये सब ये कर रहा है, इसको शीर्ष उभयनिष्ठ नहीं है, ठीक है, शीर्ष जो है उभयनिष्ठ नहीं, इस शर्त को नहीं पूरा कर रहा है, इस शर्त को भी पूरा कर रहा है, ये दोनों शर्त पूरा कर रहा है लेकिन ये नहीं कर रहा, तो ये हमारा आसन्न कोण नहीं होगा। तो इसी के साथ में जो सवाल छूट गए उनको हम फिर कल दूसरे